नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिन 25 जनवरी साल 2024, शहर बलिया, राज्य यूपी। शायद आप लोगों को याद होगा, इस दिन एक मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया, यहां तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी। मामला था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में धांधली का। मतलब दुल्हनों की शादी बिना दूल्हे के करा दी गई। अब जरा सोचिए, बिना दूल्हे या फिर दुल्हन की कभी शादी हुई है क्या? नहीं, लेकिन बलिया में ऐसा हुआ था। जो दूल्हे मौजूद थे उन्होंने चोरों की तरह अपना मुंह छिपा रखा था। सिंदूर दान के वक्त भी दुल्हनों का घूंघट नहीं उठा। बाद में पता चला कि ये सब 500-500 रुपए पर भाड़े वाले दूल्हे और दुल्हन थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन खुद ही अपने गले में वर्णमाला डाल रहे हैं और उन्हें हंसी भी आ रही है, जैसे इनके लिए यहाँ कोई मनोरंजन का खेल चल रहा हो। सोशल मीडिया पर जब सामूहिक विवाह का ये वीडियो वायरल हुआ तो फिर शक की सुई गड़ी और फिर इस मामले में जांच के आदेश दिए गए। उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक ने खुलासा किया कि उसे पैसे का लालच देकर पंडाल में बिठा दिया गया था। क्या हुआ था 27 तारीख को? कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठा था। नहीं देखा जाए, टोपी की लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। तो सुना आपने, युवक का कहना है कि उसे पैसे का लालच देकर पंडाल में बिठा दिया गया था और फिर बाद में उसे पैसे भी नहीं मिले। जब यह मामला पूरा गरमाया तो फिर जिलाधिकारी ने तत्काल एक्शन लेते हुए एक जांच की टीम बनाई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब इस मामले के 1 महीने ही गुजरे कि एक और नया मामला सामने आ गया है और ये यूपी के ही झांसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ही है। इस बार दूल्हे की गैर मौजूदगी में ही दुल्हन ने अपने जीजा संग 7 फेरे ले लिए। दरअसल झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में कई जोड़ों को शादी के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस दौरान जब एक दूल्हा मौके पर नहीं पहुंचा तो दुल्हन के साथ आए उसके जीजा से ही शादी करवा दी गई। वहीं शादी के तुरंत बाद जब दुल्हन ने अपनी मांग से सिंदूर को हटाया तो फिर लोगों को थोड़ा शक हुआ और जब दूल्हा दुल्हन से अलग अलग बात की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि वो गैर तरीके से यहाँ पर शादी किया है। इस पूरी घटना के बाद लोगों का कहना है कि विवाह समारोह में सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद हड़पने के लिए ये खेल किया गया था। इस खेल में विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना के बाहर आने के बाद जब इस मामले को लेकर दुल्हन से सवाल किया गया तो उसने जवाब दिया, होने वाला पति मौके पर नहीं आ पाया था क्योंकि बारिश हो रही थी और वो काफी दूर था। इस कारण जीजा जी से शादी कर ली। हालांकि यह गलत है, लेकिन हमारी भी समस्या थी। फॉर्म भर चुका था, सब कुछ ऑनलाइन दर्ज हो चुका था, मैं मंडप भी पहुंच गई थी, इसलिए शादी करनी पड़ी। अब इनके जवाब से आप समझ सकते हैं कि ये कोई शादी नहीं बल्कि गुड्डे गुड़ियों का खेल हो। जिस तरीके से अगर दूल्हा नहीं पहुंचता है तो सीधे अपने जीजा से शादी कर लेती है। अब आप इसे तर्क कहेंगे या कुतर्क कहेंगे, ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन विडंबना यही है कि अगर सरकार कोई योजना चलाती है तो किस तरह से उसमें धांधली के अलग अलग तरीके ढूंढ लिए जाते हैं। ये सब उसके उदाहरण हैं और ये बात भी सबको पता है कि ये सब मुमकिन तभी हो पाता है जब अधिकारी भी इसमें शामिल हों। कहने का मतलब यही है कि ये पैसे खाने के लिए ऊपर से नीचे तक एक पूरा सिंडिकेट काम करता है, जिसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। वैसे आप ऐसी धांधली के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।